जैसा कि आप सब लोगों को पता है, नीट एग्जाम का रिजल्ट घोषित हो चुका है। मदर एथेना स्कूल के छात्रों द्वारा नीट एग्जाम में बहुत ही शानदार रैंक लेकर आई गई है। हम आपको मिलवाएंगे, हो सकेगा तो आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, क्या खास चीज़ों पे फोकस रखा जाए तो बच्चा अपने बदायूं में रहकर नीट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। तो चलिए मिलवाते हैं और आप लोग जुड़े रहें सत्य में भारत न्यूज के साथ। नीट एग्जाम क्वालिफाई किया और मदर एथेना स्कूल के छात्र, सबसे पहले लेते हैं परिचय। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सक्षम प्रताप सिंह है और मैंने 12वीं मदर एथेना स्कूल से ही पास करी है। क्या परसेंटाइल आई आपकी नीट एग्जाम में? मेरी नीट एग्ज़ाम में 99.38 परसेंटाइल आई है। और रैंक? मेरी जनरल जो रैंक है और ऑल इंडिया वो 5500 है एंड ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक मेरी 13000 है। तो मुझे तो लगता है आपको गवर्नमेंट सीट मिल जानी चाहिए। जी सर, आपके और सभी के आशीर्वाद से यूपी का टॉप कॉलेज मुझे मिल जाना चाहिए। तो भाई ये देखिए, वैसे आप कौन सा सोच रहे हैं, कौन सा ऐसा कॉलेज है आपके जहन में आप सोचते हैं कि ये कॉलेज मिले, मेरा ड्रीम कॉलेज होगा? सर मेरा ड्रीम कॉलेज तो SNMC आगरा और GSVM कानपुर है, जिसका मतलब मेरे परिवार में भी लोग जानते हैं और बचपन से मैंने उसके बारे में सुना है और वो मुझे मिलने की उम्मीद भी लग रही है। आपने बदायूं का नाम गौरवान्वित किया और मदर एथेना स्कूल का नाम भी रोशन किया है। आपको शुभकामनाएं सत्य में भारत न्यूज की तरफ से भी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आपका मतलब जर्नी रही इतने अच्छे मार्क्स की, इसका क्या मोटिवेशन रहा, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो अभिषेक अंकल, मैं आपको जानता हूँ पहले से, मैंने देखा हुआ हो, तो सबसे पहले आपको बहुत थैंक यू कि आप आए। और इसका श्रेय सिर्फ अकेला मैं नहीं, अगर एक बच्चा कोई तैयारी करता है तो अकेला वो नहीं, उसका स्कूल, उसके परिवार और जितने भी लोग उसके जानने वाले, उसके नियर एंड डियर वंस होते हैं, सबका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। स्पेशली मैं स्कूल में मैं जब आता था रेगुलर, तो मैं अगर स्पेशली केमिस्ट्री में कहूँ तो अंकुर सर जो है केमिस्ट्री, उनने मुझे बहुत हेल्प करी और केमिस्ट्री का इतने टफ पेपर के बावजूद ही मैं 130 प्लस मेरे मार्क्स हैं। एंड बायोलॉजी में आई थिंक जब 360 मार्क्स की बायोलॉजी होती है तो मेरे बायोलॉजी में 360 में से 356 मार्क्स हैं और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, बस वही है। बाकी आई अटेम्प्टेड 89 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 एंड ऑल दैट 89 क्वेश्चंस आर माई करेक्ट। तो इसका श्रेय कुशाल सर, बायोलॉजी फैकल्टी जो मदर एथेना स्कूल में, उनका भी बहुत रहा और साथ में मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता था तो उस हिसाब से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो कुल मिला के, और जो मेरे परिवार का लगातार सपोर्ट था, क्योंकि बदायूं जैसे शहर में जहाँ पे मैं जब तैयारी मैं बचपन से मतलब देख रहा था, मेरे बड़े भैया जो आज से मतलब 5 साल बड़े हैं, वो सब ऑफलाइन जाते थे, कोटा जाते, दिल्ली जाते थे। तो मैं मैं जब 12th के संग मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मुझे कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ रहती थी, कहीं अगर नहीं हुआ तो लोग कहेंगे अब इन्हें भी जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ मलाल था, मतलब लगता था मुझे कि ऐसा मेरे संग ना हो जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा थी और द ऑलमाइटी वाज वेरी काइंड टू मी दैट ही हैज़ चूजन मी फॉर दिस नोबल सर्विस। एंड बदायूं में से कोई ऑफलाइन जब मैंने सीरीज़ देखी, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, तो फिर मैंने पूरा सेल्फ स्टडी पे और स्कूल पे रिलाई होके मैंने ये अपना एग्ज़ाम दिया और कहीं ना कहीं चीज़ें बनती गई, है ना। पेरेंट्स की गाइडेंस थी, मेरे थोड़ा मतलब लेग में प्रॉब्लम हुई थी, एक महीना थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ी थी, तो उसमें भी टाइम वेस्ट था, लेकिन कुल मिला के सबका बहुत बड़ा सहयोग था, जिसके कारण आज मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है। भाई हम तो ये देखते हैं कि आपने अपने आप ही उसका जवाब दे दिया। क्वेश्चन ये पूछने वाला था कि लोग कोटा जाके तैयारी करते हैं, आपने बदायूं में तैयारी करी, यहाँ पर तैयारी में आपकी जो प्रिपरेशन रही वो क्या खास चीज़ थी जो आप हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि अगर एक स्टूडेंट कोटा, बेंगलोर जैसे शहरों में ना जाए फिर भी करे तैयारी, किस चीज़ पे फोकस करे और अगर उस पर करता रहता है तो उसे भी आप जैसी सफलता मिल सकती है? क्या राय होगी? जी, मैं खुद चाहूँगा कि मेरे संग के जो भी बदायूं से अब आने वाला कोई भी बच्चा है, अगर कोई एक भी बच्चा मेरे से प्रेरित हो सकता है तो मेरे लिए या मेरे जीवन में बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम कोई छोटे दायरे में सिर्फ बदायूं नहीं देख रहे हैं। अगर कोई एक और बच्चा अच्छा निकलेगा, कोई एक और बच्चा घर पे रह के बिना माँ बाप के पैसे खर्च ज़्यादा करे, लाखों में ऑफलाइन कोचिंग्स में होता है, तो ये मेरे लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत अच्छा कोई ना कोई निकलेगा। तो इस हिसाब से सेल्फ स्टडी में बहुत नहीं, तो ऐसा क्या चीज़ थी, आपने किस चीज़ पर फोकस किया और उसी चीज़ के साथ आप डटे रहे और आपके इतने अच्छे मार्क्स आए? क्या वो चीज़ थी? जी, टीचर्स का सपोर्ट था। मुझे कोई चीज़ मतलब डाउट आया तो मैंने टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेके पूछा, स्कूल के टीचर से। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे एक सिलेबस होगा पार्टिकुलर, तो उस पार्टिकुलर सिलेबस को आपने कंप्लीट किया या जो स्कूल सिलेबस है उससे अलग आपको पढ़ना पड़ा? नहीं, कुछ चीज़ें स्कूल के सिलेबस से भी बाहर होती हैं, डेफिनेटली वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये एक स्कूल का एग्ज़ाम है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर्स की मतलब हेल्प तो उसमें ली और बाकी ऑनलाइन यूट्यूब पे और उस पर भी एक्स्ट्रा तो खैर पढ़ना पड़ा और बुक्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, जो बुक्स मैंने एक्स्ट्रा ली और मैंने। अच्छा, 12th की बुक्स ने कितना सपोर्ट किया? कितने % मार्क्स का सपोर्ट होगा?
नहीं, 12th का बिल्कुल 50% का सपोर्ट है, क्योंकि 12th का बुक जब तक बेसिक नहीं बनेगा, मतलब 12th बुक्स हैव फॉर्म्ड माय फंडामेंटल एंड दैट फंडामेंटल वाज सो स्ट्रांग दैट नाउ अ बिल्डिंग कैन ग्रो इट अप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब तक एनसीईआरटी का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक फिर मुझे नहीं लगता कि हायर वर्जन भी कोई बच्चा समझ पाएगा। इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो परिचय जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है, मैं एक अध्यापक हूँ। और बच्चे ने ये जो सफलता पाई है, इसकी खुद की मेहनत है और लगातार निरंतर प्रयास, और अपना मतलब जितना 100% ये दे सकता था उसने दिया, और इसके साथ में ये सफलता। अच्छा, आपकी क्या सपोर्ट रही? आपने क्या गाइडेंस दिया इन्हें कि भाई किस चीज़ पे फोकस रखना है? बस हमने कहा बेटा ये है कि जो PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखो, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं देखोगे कि कैसे तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें तैयारी करनी है। तो उन्होंने वही मतलब जो है तरीका अपनाया, और स्कूल का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। प्रिंसिपल मैम समय समय पे इनको गाइड करती रहीं, और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उसकी वजह से ये इनका रिजल्ट आया है। मदर अंतना वैसे तो बहुत अच्छी रही है। कोई सुझाव देना होता आज के दिन तो क्या सुझाव देंगे, क्योंकि और भी पेरेंट्स देख रहे हैं, तो क्या रहेगा? जी देखिए, ऐसा है, सुझाव देने की बात है कि कभी भी बच्चे पे प्रेशर ना डालें। बच्चा जब 12th में आता है तो वो खुद समझता है कि मुझे क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सिंसियर है, तो आप उसकी उस पर फ्रीडम बिल्कुल उसे दें, और उसके अकॉर्डिंग उसे कार्य करने दें, और उसे मोटिवेट करते रहें। बस मैं यही सलाह देना चाहूँगा। मैम भी है इनकी मदर। आपसे ही मैम जानना चाहूँगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैसा लग रहा है आज के दिन? ऑब्वियसली बच्चा ने मतलब अच्छा किया है तो अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है। लेकिन इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमें विद्यालय की तरफ से बच्चे को हमें पूरा सपोर्ट मिला। और मैं बता दूं अपने, मैं भी बेसिक में टीचर हूं, और मेरा नाम, दोनों लोग टीचर हैं, और बच्चा अब डॉक्टर होगा, तो कौन सा डॉक्टर बनते हुए देखना चाह रही हैं आप? वो देखो, जब भी वो नीट जब उन्होंने क्वालिफाई की, तब भी हमने उन पर कभी प्रेशर नहीं बनाया कि आपको क्या करना। हम हमेशा बच्चे की सपोर्ट में ही खड़े रहते हैं, जो हमारी सपोर्ट करने की होती है। और एक चीज़ और मैं इनके बारे में बताना चाहूँ, जैसे एक बच्चा होता है कि केवल स्टडी में है, पढ़ाई में है, नहीं, इनको आप डांस, म्यूजिक, मतलब हर चीज़ में आप ये नहीं कह सकते कि इनका कोई भी इनसे पार्ट छूटा हुआ है। ये हर सब चीज़ करते हैं। शैतानी भी करते हैं, शैतानी भी करते हैं, और म्यूजिक भी सुनते हैं, डांस भी बहुत A1 करते हैं। यानी कि ओवरऑल आप कहें तो मतलब होलिस्टिक अप्रोच है, मल्टी टैलेंटेड बच्चा है ये। बच्चा है। और आज हम हैं, इनके टीचर्स हैं, स्कूल जो भी हैं, आज आप आए यहाँ हैं तो इनकी वजह से हैं। तो हम फुल सपोर्ट देते हैं। बस हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इनके मदर हैं, पेरेंट्स हैं। बस यही मैं सबको तो आप कौन सा डॉक्टर देख रहे हैं? क्या स्पेशल टैग लगेगा, किस में जाना चाहेंगे? सर, आजकल मतलब लोगों के दिल थोड़े ज़्यादा घबराते हैं, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूँगा। तो हार्ट के सर्जन बने आप, हार्ट को सही करें। और वैसे ही बहुत बीमारियां हो रही हैं दिल से रिलेटेड, तो सही करें लोगों की। हम आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ खास दिखाते रहते हैं। आप लोग देखते रहे सत्य में भारत न्यूज़। हम मिलेंगे किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।